हे वेलकम बैक टू लेंसी। तो इस वीडियो का मेन पर्पस है आपको ये बताना कि आपको कौन कौन से रिसोर्सेज यूज करने हैं नीट 2025 क्रैक करने। हम इसमें एक बहुत सिंपल सा मेथड यूज करेंगे कि लेस इज मोर। हम जितना ज्यादा रिसोर्सेज कम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे बहुत सारी बुक्स लगाते हैं, सारी लगाते हैं, एमटीजी, ट्रूमैन, ये सब ऊट पटांग बुकें लगाते हैं, बट वो एक बार करके क्वेश्चन छोड़ देते हैं और रिवाइज नहीं करते। तो हम यहाँ रिविजन पे बहुत ज्यादा फोकस करेंगे और कम रिसोर्सेज बट अच्छे रिसोर्सेज जो हमें एकदम नीट जैसे क्वेश्चन प्रोवाइड करे वो वाले करेंगे। एंड टू बी ऑनेस्ट आई डोंट प्रेफर मॉड्यूल लगाना। ठीक है आप लगा सकते हो, बट बहुत सारे मॉड्यूल में ना हैफेजेड क्वेश्चंस होते हैं जो कभी कभार आपका मोरल भी डाउन कर सकते हो। इसलिए लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो सबसे पहले हम एक बेसिक आउटलाइन बना लेते हैं कि रिसोर्सेज के क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए एक अच्छे रिसोर्सेज के। तो सबसे पहला क्राइटेरिया है एक अच्छे क्वेश्चन बैंक या एक अच्छे रिसोर्सेज में पीवाईक्यूज होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्योंकि कोई भी नीट का पेपर ना 80% वही टॉपिक से रिपीट होता है जो पहले पूछे जा सकते हैं। तो पीवाईक्यूज तो भाई मस्ट है, ये तो होने ही चाहिए। इससे आपको एक पैटर्न पता चलता है कि नीट के अगले आने वाले पेपर का जो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि ये वाले टॉपिक में नहीं, ये वाला टॉपिक इतना मेन नहीं है। तो ये फिर कोई भी क्वेश्चन बैंक चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज डिवीजन होना चाहिए क्वेश्चन का। क्योंकि सपोज करो मैं काइनेमेटिक्स पढ़ रहा हूँ, तो जरूरी तो नहीं कि मेरा एक्सेलरेशन वाला पोर्शन खराब हो, मेरा रिलेटिव मोशन वाले पोर्शन में मेरे को वीकनेस लगे तो मैं वही वाले क्वेश्चन ज्यादा लगाऊं, एक्सेलरेशन वाले कम लगाऊं। तो चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज क्वेश्चन का डिवीजन होना चाहिए एक अच्छी प्रिपरेशन करने के लिए। फिर एक क्वेश्चन बैंक रिसोर्सेज के जो क्वेश्चन होने चाहिए उनका लेवल ऐसा ही होना चाहिए नीट जैसा, जो कि इजी और मॉडरेट। मैंने देखा बहुत सारे बच्चे डिफिकल्ट क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है लगा लो, बट आप एक बेयर मिनिमम इजी मॉडरेट का तो लेवल ले आओ कि आपके 650 आ रहे हैं तो आप डिफिकल्ट क्वेश्चन लगाओ, पर आपके 300 रहे हैं और आप लगा रहे हो डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं। पहले 650 तक का लेवल लगाओ इजी और मॉडरेट का, बहुत ज्यादा बार रिवाइज करो, ये सारी चीजें करो, फिर डिफिकल्ट क्वेश्चंस लगाओ। तो इजी और मॉडरेट क्वेश्चन का होना चाहिए। तो ये सारे बहुत बेसिक फीचर है। देखो डिवीजन तो आप बहुत ज्यादा कर सकते हो, पर ये मैं एक उस बच्चे के लिए भी बना रहा हूँ जिसके 250-300 नंबर आ रहे हैं कि ये क्राइटेरिया लेकर चलो, फिर आप आगे आगे इसको और नैरो कर सकते हो कि ये वाला अच्छा टॉपिक सब टॉपिक वाइज क्राइटेरिया होना चाहिए। सब ये तो होना ही चाहिए। फिर अब मैं आपको बताता हूँ ये रिसोर्स कौन सा है। इसका नाम है, आपने भी सुना होगा, और प्लस ये कोई स्पॉन्सर नहीं है क्योंकि कोई मेरे को क्यों स्पॉन्सर करेगा, मेरे सिर्फ 150 सब्सक्राइबर्स है। neetprep.com। ये मैं क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ आपको, मैंने पर्सनली इसमें से कम 15-20 हजार क्वेश्चन लगाए हैं, क्योंकि इनके क्वेश्चन एक तो इतने अच्छे होते हैं कि आपको बिल्कुल नीट लाइक जैसे उनके फुल टेस्ट भी मिलते हैं। जो मॉक टेस्ट होता है वो ऐसा लगता है कि नीट का ही पेपर दे रहे हो, इतना अच्छे से बनाया होता है कि उसमें लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, असर्शन रीजन, आपको इसमें मॉक टेस्ट भी मिलते हैं। तो ये तो बहुत अच्छा है। आओ हम देखते हैं ये कैसे अच्छा है। देखो यार, इसको एक्सेस करने के लिए आपको एक टारगेट बैच खरीदना पड़ेगा। इसका जो डॉक्टर आर्यन राज सिंह, वो एम्स दिल्ली में एक भैया है, उनका ये बैच है, तो उसमें आपको एनरोल करना पड़ेगा। उसकी फीस आप देख लेना, मेरे ख्याल से 3,500 के लगभग है, श्योर नहीं हूँ बिकॉज इट्स नॉट अ स्पॉन्सर वीडियो। ये बहुत अच्छा इफेक्टिव है, इसलिए मैं आपको बताऊँ। सपोज करो कि मेरा मोशन इन स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस लगाने में, तो ये पहले मैंने फिजिक्स सेलेक्ट कर रखा है, मैंने यहाँ पे मोशन इन स्ट्रेट लाइन कर लिया। अब देखो, अब ये आपके पास एक वो आ गया है कि इसमें देखो एब्जॉर्ब बिफोर यू सॉल्व एमसीक्यूज, कि आप थोड़ा सा पढ़ लो ये सारी चीजें, ठीक है। एवरेज स्पीड, मतलब टॉपिक वाइज, सब टॉपिक वाइज बिल्कुल अच्छे से डिवीजन है कि आपको क्या पढ़ लेना है पहले, क्या नहीं। दूसरा देखो यहाँ कितनी सारी चीजें, रिकमेंडेड एमसीक्यू जो ये रिकमेंड करते हैं कि ये बहुत अच्छे है। फिर पीवाईक्यूज जो स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड, मिनी क्वेश्चन बैंक कि मतलब जिसमें आप थोड़ा एक्स्ट्रा जाना चाहते हो तो आप ये वाला सॉल्व कर लो। एनसीईआरटी सॉल्व एग्जांपल, बहुत सारे लोग कहते हैं एनसीईआरटी सॉल्व एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, इन्होंने उसको एमसीक्यू बना दिया है। एनसीईआरटी की जो पीछे की एक्सरसाइज है उन्होंने इसको एमसीक्यू बना दिया और फिर आपको सॉल्व करो, क्योंकि आपको अब एकदम एक क्वेश्चन को सब्जेक्टिव तरीके से सॉल्व करना और उसी क्वेश्चन को एमसीक्यू तरीके से सॉल्व करना बहुत डिफरेंट स्किल है। तो इन्होंने जो स्किल हमें नीट में चाहिए उसके लिए इन्होंने एमसीक्यू में कन्वर्ट कर दिया। असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस आते ही आते हैं, जिसको एक्स्ट्रा जाना है असर्शन रीजन से भी ऊपर एचसी वर्मा करनी है, तो उसके लिए ये पास्ट ईयर के पेपर्स के 2019 से अभी तक के, क्योंकि मैंने देखा बहुत से बच्चे 2005-7 के क्वेश्चंस लगाते हैं जो इस टाइम पे इररिलेवेंट है, क्योंकि जब का पेपर का लेवल अब का पेपर का लेवल में दिन आसमान का फर्क है। फिर उससे पहले भी जाना है तो 16-18, फिर अगर आपकी सारी प्रिपरेशन हो गई है ये सब तो आप 6 से 15 का लगाओ, फिर 98 से 2005। तो इन्होंने इतना अच्छे तरीके से इसको चैनल में प्रोवाइड करा हुआ है कि आप पहले ये लगाओ, फिर ये लगाओ, फिर ये लगाओ, फिर एक 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 करते आ जाओ। और इसमें इतने मल्टीपल लेवल टाइप्स के क्वेश्चंस है, और प्लस जो आएंगे और जो आ सकते हैं। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, आप एक टारगेट बैच लेते हो, उसमें आपका फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री सब हो जाता है, प्लस
आप टारगेट बेस्ड लेते हो तो उसमें आपको मॉक टेस्ट भी मिलते हैं, 10-15 फुल मॉक टेस्ट और पार्ट टेस्ट। तो अगर आप ये लेते हो तो उसमें आपको बहुत हेल्पफुल होगी। और आपको ये सब इसमें देखो बुक मार्क का भी फीचर है, आप इनकरेक्ट पे सीधा टैप करोगे तो आपको वो वाले क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो आपने गलत करे थे, ताकि आप उसको रिविजिट कर सकते। तो ये सारी चीजें हैं जो मेरे को लगता है अभी तक सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज, सबसे बेस्ट क्वेश्चन बैंक और सबसे बेस्ट रिसोर्स अगर कोई है तो अभी neetprep.com का ये टारगेट है। और आप मेरे को कमेंट में बताना कि आप कौन सा यूज करते थे और क्या यूज करते थे, या आप अभी कौन सा रिसोर्स यूज करते हो। देखो यार, मैं एमटीजी इसलिए प्रेफर नहीं कर रहा, आपको मैं बताता हूँ। एमटीजी में हर एक चैप्टर के 100 क्वेश्चंस होते हैं जो मेन होते हैं। अब आपने 100 क्वेश्चंस लगा लिए, उसके बाद क्या? उसके बाद तो आपको कुछ और लेना पड़ेगा, उसके पीवाईक्यूज लेना पड़ेगा, पीवाईक्यू वाली बुक लेनी पड़ेगी, सब समझ रहे हो? तो वो वैरायटी खत्म हो जाती है जब, क्योंकि यार देखो, एक चैप्टर के 100 क्वेश्चन लगाने से कुछ नहीं होता। आप एक बार लगा लोगे, फिर आपको रिविजिट करना है, फिर कम से कम 500 क्वेश्चन मैं समझता हूँ एक चैप्टर के लगाने ही चाहिए, बायो में तो एटलीस्ट। तो इसलिए वैरायटी यहाँ बहुत है और बहुत अच्छे क्वेश्चन है, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन है ना एनसीईआरटी से ही। मैं आपको कभी एक अलग से वीडियो में दिखाऊंगा जो मैंने सॉल्व करे थे, कि आप प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते कि इस लाइन से क्वेश्चन बन सकता है और इनके क्वेश्चन बैंक में वो क्वेश्चन। तो मेरे को बहुत मस्त लगता है ये क्वेश्चन बैंक, और ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, बट मैं चाहता हूँ कि आप बेस्ट रिसोर्सेज से काम लो, ताकि आप नीट में जब आप 2025 का पेपर लिख रहे हो तो आप बहुत कॉन्फिडेंट होकर बैठो। ठीक है, यही इस वीडियो का था, और जो भी आपके क्वेरीज है मेरे को कमेंट में बता देना, आई विल मेक अ वीडियो फॉर दैट। ओके, थैंक यू, बाय बाय।